खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह में मेरा सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर समय के लिए मैं एक बार फिर से खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन में उनका स्वागत करते हैं। और एक वचन मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ। खुदाबंद उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। और हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं अध्याय 2 उसका पहला, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मृत्यु से जीवन की ओर उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे हमने हेडिंग में अगर देखा तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पढ़ा जो अभी हम लोगों ने, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और हेडिंग में मृत्यु से जीवन की ओर। एक व्यक्ति जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या उसके कलाम को कभी नहीं पढ़ा है तो रियल जीवन का उन्हें महत्व पता नहीं होता है। एक शारीरिक जीवन को वो जीवन समझते हैं। हम सब एक शारीरिक जीवन में तो जीवित हैं, शरीर में जीवित हैं, लेकिन आत्मा में हम मरे हुए हैं। यदि हम खुदा को नहीं जानते, खुदा के वचन को नहीं पढ़ते हैं या बुराई में फंसे हुए पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो अभी तक हम उन परिस्थितियों में हैं और उस अधिकार में हैं जो संसार में बुराई के कार्यों को प्रकट करता है, वो शैतान है। यानी शैतान आज भी हमारे जीवन में काम करता है यदि हम आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं। हमारे अंदर पाप है, घृणा है, बहुत सारी चीज़ें, शरीर की अभिलाषाएं हैं। और जब शरीर की अभिलाषा हमारे अंदर हैं और उन कार्यों को हम अपने शरीर में करते हैं तो यहाँ पर हम आत्मा में मरे हुए हैं, आत्मा में मरे हुए हैं और शारीरिक क्षेत्र में हम जीवित हैं, शरीर में हम जीवित हैं। मैं प्रभु में कहना ये चाहता हूँ कि आज भी हमारे बहुत से खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह में मसीह भाई बहन हैं। कुछ चीज़ें फेथ में होती हैं लेकिन उनमें वो कभी विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ों पर हालेलुया, उस समय हालेलुया बोल देंगे, आमीन बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, लेकिन एक जो विश्वास होता है खुदा के प्रति, एक हालेलुया किसी बात के प्रति हालेलुया का अच्छा विश्वास वो नहीं होता है, क्योंकि अभी तक यानी उनके हालेलुया वो शरीरों में हालेलुया जीवित हैं, आत्मा में मरे हुए। कलीसिया के अंदर आके जय मसीह की, हालेलुया, यस आमीन, बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन एक विश्वास उनके अंदर स्थिर है ही नहीं। उस विश्वास में वो मजबूत हैं ही नहीं। सिर्फ कलीसिया में आकर कि हाँ मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, मैं एक अच्छा हालेलुया सेवक हूँ, एक अच्छा प्रभु के प्रति जीवन जीने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा मतलब यही है कि हेडिंग में यदि मृत्यु से जीवन की ओर, जब यीशु मसीह में आ गए, खुदावंद यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर लिया, उसके कलाम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके वचन पर हालेलुया अमल करना स्टार्ट कर दिया, उसके अधीनता में आ गए हालेलुया, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और अपने उन सारी चीज़ों में, जिन चीज़ों में आप गिर रहे हैं या कमज़ोर हैं, जिस क्षेत्र में, जिस परिस्थिति में आप निर्बल हैं, उस क्षेत्रों में खुदा को कभी आपने बोला कि खुदा इन क्षेत्रों में कमज़ोर हूँ, इन क्षेत्रों से मुझे निकाल, और मैं इन क्षेत्र से निकलना चाहता हूँ। खुदाबंद ने, यीशु मसीह ने मुझे निकाला है। हम जिन जिन क्षेत्रों में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे हम जहाँ निकल नहीं पाते थे, हम बहुत कोशिश बहुत करते थे शरीर के द्वारा, परंतु हम शरीर से कभी नहीं निकल पाए। जब मैंने खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दिया और खुदाबंद यीशु मसीह से मैंने बोला, प्रभु मैं इन क्षेत्रों में कमज़ोर हूँ, मैं बार बार इन क्षेत्रों में कमज़ोर होकर गिर जाता हूँ, प्रभु आप मुझे निकालिए। सच में प्रभु ने मुझे निकाला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप जब यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह के हालेलुया
करीब आ गए, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया आपने, हालेलुया, यीशु मसीह को जान लिया, परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, और चखने के बावजूद भी, उसको जानने के बावजूद भी, हालेलुया, उससे हालेलुया प्रार्थना करने के बावजूद भी आप अभी तक आपने एक नया जीवन नहीं पाया है। आपने बेशक शायद बपतिस्मा भी ले रखा होगा, आपने हालेलुया हर दिन चर्च जाते होगे, हर दिन चर्च जाते होगे, लेकिन कहीं आप हालेलुया, यदि आप सिर्फ इस चर्च में आकर, हालेलुया, उस झुंड में आकर, कलीसिया में आकर, जब पास्टर कोई वचन बोलते हैं या प्रचार करते हैं, उस समय यस और आमीन का उत्तर आता है आपके जुबानों से, परंतु सच में आप बहुत से क्षेत्रों में हालेलुया आप ऊपरी मन से भी आमीन कहते हैं, ऊपरी दिल से यस कह देते हैं। और कलीसिया में अधिकतर हालेलुया आजकल हम बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं प्यार खत्म होता जा रहा, कलीसियाओं के अंदर भी प्यार नहीं है, अपने आप में लोगों को मतलब हो गया है, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने जीवन से मतलब रखते हैं, अपनी फैमिली तक सीमित हो गए हैं। कलीसिया के अंदर भी हमने प्रेम को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं कि आजकल कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं है। तो यहाँ से पता चलता कि अभी तक वो आत्मा में मरे हुए हैं, यीशु मसीह को सत्य में, सच्चाई में उन्होंने जान ही नहीं पाया, यीशु मसीह को उन्होंने अभी तक पहन ही नहीं पाया है, यीशु मसीह उनके जीवन में अभी तक है ही नहीं। वो सिर्फ दिखावटी हैं। शायद आपके पास अच्छा ज्ञान हो सकता है, अच्छी बुद्धि हो सकता है, आप धनवान हो सकते हैं, आप ज्ञानवान हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप का पैसा हालेलुया आपको हालेलुया एक आत्मिक जीवन नहीं दे सकता, आपकी बुद्धि आपके लिए आत्मिक जीवन नहीं दे सकती। आप जब खुदा के पास आएंगे और अपने आप को शून्य कर देंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे, और खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेंगे, आपके जीवन को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। इसलिए आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर ना घमंड करें। मैं कहना यही चाहता हूं कि कई जगह हम देखते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं, पास्टर अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, लेकिन कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग, मसीह भाई बहन आते हैं, तालियां बजाते हैं, इतने लीन होकर तालियां बजाते हैं कि सच में हालेलुया देखने में ऐसा लगेगा कितनी आत्मा से भरे हुए हैं, परंतु जब उनका रियल लाइफ हम देखते हैं, जब उनका जीवन देखते हैं, पता चलता है वो आत्मा में मरे हुए हैं, वो आत्मा में हालेलुया अभी तक उन्होंने नया जन्म पाया ही नहीं है। अभी तक हालेलुया अगर वो यीशु मसीह को जानने के बाद भी, हालेलुया परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी आज भी शरीर में जी रहे हैं, आज भी अपने शरीर की सुनते हैं, अपने हालेलुया मन की सुनते हैं, आज तक अपने हालेलुया आत्मा के चलाए नहीं चल पा रहे हैं, अपने आप को हालेलुया शरीर के कामों के लिए हालेलुया शरीर जो जैसा कहता वैसा करने के लिए वो तैयार रहते हैं, अपनी बुद्धि अपनी समझ से चलते हैं। कलीसिया में आके बोलेंगे ब्रदर, पास्टर जी, सिस्टर जी, जय मसीह की। एक दिखावटी जीवन आज भी कलीसिया में बहुत से लोग जी रहे हैं, कलीसिया के अंदर हम देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, कलीसिया के अंदर एक दिखावटी जीवन नहीं है। तुम मुझे दिखा सकते हो, पास्टर को दिखा सकते हो और किसी को दिखा सकते हो, कलीसिया के अंदर किसी भाई बहन को आप एक हालेलुया मतलब भरा हालेलुया प्यार उसको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन खुदा मनों को, हृदय को जांचता है। उसके सामने आप क्या दिखा सकते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं? आपको पता है जब दाऊद जी कहते हैं कि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है हालेलुया, और समुद्र में जाऊं तो तू वहां है हालेलुया, अंधकार में जाऊं तो तू वहां, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जा सकता हूं? आपको क्या लगता है आप कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है पास्टर को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अपने पड़ोसी को गुमराह कर रहे हैं? आप सबको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं कर सकते हैं। और यहीं से पता चलता है कि आपको अभी तक एक जीवन नहीं मिला, जो आत्मिक जीवन। आज भी आप आत्मा में मरे हुए, आत्मिक जीवन आपको मिला ही नहीं है। और जिसको आत्मिक जीवन मिल जाता है वो शरीर की नहीं सुनता है, शरीर की अभिलाषाओं पे नहीं चलता है, वो लोगों से प्यार करना जानता है, वो लोगों के दुखों को समझना जानता है, लोगों की परेशानियों को समझ सकता है, लोगों के दुखों को समझ सकता है। वो किसी का ठट्टा नहीं कर सकता, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता, किसी का मजाक नहीं बना सकता। यदि आत्मा में आपको जीवन मिला है,
आपको एक दर्द आएगा, आपको एक हालेलुया दूसरे के प्रति एक उसके जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन को अच्छा करने के लिए, उसके प्रति हालेलुया एक अच्छा व्यवहार करने की आपके अंदर चेष्टा होगी। आप खुदा के सम्मुख जाएंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस परिवार के लिए। यहां आके हम कलीसिया के अंदर सिर्फ दिखाते हैं कि हम भैया आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दीदी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन आपके रियल जीवन को खुदा जांचता है। शायद पास्टर नहीं जांच सकते हैं, विश्वासी भाई बहन आपस में एक दूसरे को नहीं जांच सकते, ना समझ सकते हैं, कलीसिया एक दूसरे को शायद नहीं समझ सकती है, लेकिन खुदा कलीसिया को जांचता है। और कलीसिया आप हैं, वो आपका हालेलुया सिर है, आप उसकी देह हैं, और उसे पता है कि मेरी देह क्या कर रही है, मेरा शरीर क्या कर रहा है। इसलिए परमेश्वर में हम आपका स्वागत करके कहना चाहता हूं कि आप दिखावटी जीवन मेरे प्रिय भाई बहनों ना जिएं। एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार समझें, एक अच्छा प्रेम रखें। क्योंकि हमें कुछ समय पहले मैंने किसी भाई की गवाही किसी के घर में बता दी थी, उस घर में बुरा लग गया। मेरे प्रियो, आज यही गवाही, बाइबल भी एक गवाही है। यहाँ जितने हम प्रभु के सेवकों की, दासों की, भविष्यवक्ताओं की आज गवाहियाँ देते हैं, बाइबल के द्वारा गवाहियाँ देते हैं, और यदि गवाही एक दूसरे को अगर प्रोत्साहित ना करे, एक दूसरे को ना उठाए, तो गवाहियों का देना बेकार है। मैंने एक घर में किसी को गवाही दे दी थी, उस घर में वो गवाही उनको बुरा लगा, बोले कि मेरे घर पे किसी की तारीफ ना करना। मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर क्या कठोरपन भरा पड़ा है, आपके अंदर नफरतें भरी पड़ी हैं। आप खुदा का नाम लेते हो और अंदर घृणा, नफरतें भरी पड़ी हैं आपके अंदर। आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी को उत्साह करने की, किसी को उठाने की, अगर आपके अंदर हालेलुया वो चेष्टा नहीं है, आपके अंदर हालेलुया वो डिजायर नहीं है, तो आपको भी कोई नहीं उठाएगा, आपको कोई नहीं उठाएगा। अरे प्रभु में कोई अच्छा काम कर रहा है, प्रभु में कोई अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा संघर्ष कर रहा है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें उसको उठाना चाहिए। सच्ची आशीष यही है, सच्ची बरकत यही है कि अपने जीवन से दूसरों को उठाएं। और किसी की अगर हम गवाही किसी के सामने बोल दें, तो उसको कि मेरे सामने उसकी क्यों तारीफ करती, क्यों बड़ाई करती। अरे तारीफ के काम आप लोग भी करेंगे तो आपकी भी तारीफ लोग करेंगे। मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी तारीफ करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ, और तारीफ खुदा ही करवाता है। आज जो हम उसकी प्रेजेंस में बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं अपने खुदाबंद की। इसलिए पौलुस यहां पर इफिसियों की पत्री में इस तरह से लिख रहे हैं, मृत्यु से जीवन की ओर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मृत्यु में नहीं जी सकते हैं, आप एक शरीर के हल कार्यों में अपने आत्मिक जीवन को नहीं मार सकते। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए, शरीर की इच्छाओं को छोड़ दीजिए, अपने आप का घमंड अपने जीवन से निकाल दीजिए, अपना अहंकार अपने जीवन से निकाल दिए, अपनी हालेलुया वो जो आप अपने किसी चीज पर अगर घमंड कर रहे हैं, वो घमंड अपने जीवन से निकाल दीजिए। मैं सच कहता हूं, आज भी मैं बहुत सारे मसीहों को देखते हैं, उन्होंने बिजनेस बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, मसीहत को खिलवाड़ समझ रखा है। मैं कहीं टाइप थी, उसको बोलने का तहजीब नहीं था, एटीट्यूड में बात करती थी, घमंड में बात करती थी, लड़ने के लिए तैयार रहती थी। और मेरे से एक दिन कह रही थी वो कि मैं पास्टर की वाइफ हूं। मैंने, खुदा तुझे आशीष करे, तू पास्टर की वाइफ है और तुझे ऐसे कह रही जैसे कितने बड़े तुझे पद मिला हुआ है। अरे पास्टर की वाइफ है तो किसी को गलत तरीके से बात करोगे, किसी से गलत तरीके से व्यवहार करोगे। आपको पता खुदाबंद यीशु मसीह कौन थे? वो राजाओं का राजा, वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर था, जो परमेश्वर होने के बावजूद भी एक शून्य बन गया, जीरो बन गया, एक हालेलुया वो स्वामी नहीं, एक दास बन गया। आजकल सब स्वामी बनना चाह रहे हैं, सब बड़े बड़े हौदा पाना चाह रहे हैं, सबको गिरा के नीचे रखना चाह रहे हैं कि मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। आपके अंदर इतना गुमान क्यों, इतना एटीट्यूड क्यों है? आप यीशु मसीह के चरित्र को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आप यीशु मसीह को क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने कभी घमंड नहीं करा, कभी उसके अंदर एटीट्यूड नहीं था? और आप कहते मैं मसीह हूं,
मैं पास्टर की वाइफ हूं, मैं पास्टर का ये हूं। अरे कुछ भी हो, ये डिग्रियां तुम्हारी एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये ओहदे तुम्हारे एक दिन छीन लिए जाएंगे अगर आपके अंदर ऐसा चलता रहा। आपको पता है जब राजा साउल ने अपने पद का गलत उपयोग करना स्टार्ट किया, उसका पद छीन लिया गया। आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने अपने पद का गलत उपयोग किया, उसका पद से उसे गिरा दिया गया। आप अपने पदों का घमंड ना करें। आप पास्टर हो सकते हैं, आप बिशप हो सकते हैं, आप रेवरेंड हो सकते हैं, आप एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप अपोस्टल हो सकते हैं। खुदा आपको खड़ा करना भी जानता है तो खुदा आपको गिराना भी जानता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने हल ताकत पर, अपने घमंड पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर, अपनी संपत्ति पर, किसी चीज पर आप हालेलुया घमंड ना दिखाएं। आप अपने पदों पर घमंड ना दिखाएं। और मैं इन वचनों को यहीं पर समाप्त